वित्तीय लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियां हटे और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन बने, ये लक्ष्य लेके हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और महात्मा मेघदास जी कह रहे थे कि भाई मना कर रहे थे परसों मुझे कि भाई आ नहीं पाऊंगा, मुझे खबर लगी महाराज जी ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। महात्मा राजकुमार दास जी बैठे हैं, मैं इनके यहाँ भी नहीं जा पाया, मैं थोड़ा सा परेशानी में चल रहा हूँ, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी। मैं सोचता हूँ एक एक मिनट मिशन के काम में लग जाए, ये भी मिशन का काम हो रहा है, यहाँ से भी समाज को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं मानता हूँ गुरु गद्दी में बहुत दम है, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि जब अभी कहीं खबर आ जाए कि समाज के लोगों का न्याय हो गया तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगा। समाज ये चाहता है कि जब कहीं जुड़ जाते हैं अत्याचार हो तो हमारा भाई आके हमारी मदद करे, इसलिए मेरे साथ मजबूरी है। ऐसा नहीं कि आने में चाहता, मेरा भी मन करता है अपने गुरु संतों के बीच में आना, उन गुरु संतों के जो भाई से बड़े मुझसे प्यार करते, बेटे से बड़े मुझसे प्यार करते, मेरे लिए निजात लगाते हैं, अपनी गरिमा को भी पीछे छोड़ देते, ये कहते हैं कि हमारा गुरु में हमारा भाई है, हमें हमारी जिम्मेदारी उसको आगे बढ़ाना, उसको ताकत देगा, हम नहीं देंगे तो कौन देगा। जो संत सारे सुबह शाम जिस काम पर लगे रहते हैं, क्या मेरा मन नहीं होता? बोलचंद भाई को उनके पास जाता, दारिद्र के पास जाना मेरा भी मन होता, लेकिन मैं बस किसी काम से मजबूर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं दो वाणी आपको कहूंगा, अपने जीवन का धारण कर लेना, शायद रास्ता मिल जाए। पहली वाणी जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने उस समय कही जब संगत में से किसी ने पूछा कि महाराज जी हम तो पसीना मारते हैं, मेहनत करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतें उठाते हैं और फिर भी हमारे साथ अपमान जाने का रवैया होता है, फिर भी हमें तमाम तरह से परेशान किया जाता है, फिर भी हम पे रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो महाराज जी ने उनको कहा, संगत ने कहा कि सुख शांति का जीवन महाराज जी कैसे मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा रविदास नाम सुखी बसन को शुक्र है कोई खाओ, एक सुसवराज नाही दूसर मरगत गाँव। महाराज जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज आई अपना राज लाओ, वरना मरने के बाद मिलेगा कब्रिस्तान का शमशान घाट में। अगर आप ये सोचते हो कि राज का दूसरों का रहे और समस्या आपकी दूर हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये तभी होगा जब राजकाज आपका होगा। इस देश में भी जिनका राजकाज है उन्हीं का धर्म आगे बढ़ रहा है, वरना आपको याद होगा उत्तराखंड के लोगों पार्लियामेंट में जब जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवसर आया था, मैं अकेला खड़ा था वहां पार्लियामेंट में कि सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पे जयंती का अवकाश होना चाहिए। मैं अकेला लड़ रहा था पार्लियामेंट में और सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, मैं अकेला खड़ा था लड़ने के लिए। और ये उत्तराखंड गवाह है। आप बताओ इस 4 दिन पहले कभी अवकाश हुआ है जब उनकी जयंती में ईमानदार का आपका बताओ हुआ है कभी? जब मैंने हाथ जोड़ लगाया तो 6:30 बजे उत्तराखंड की सरकार ने सदगुरु रविदास पिताजी महाराज की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। और वो अवकाश क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि जब हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें, हमारा परिवार, हमारी बहनें, माए, हमारे भाई अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपने गुरु को नहीं जानेंगे, अपनी भाइयों को नहीं जानेंगे, उनके संघर्ष को नहीं जानेंगे, तो वो अपने इतिहास को जिंदा कैसे रखेंगे? उनको पता कैसे लगेगा कि उनका वंश कौन सा है, वो कहाँ से आए हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है और आज वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, उनको पता कैसे लगेगा? और इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे भी पार्लियामेंट में मैंने सवाल खड़ा करके आवाज उठा के लड़ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी अवकाश घोषित कराने का काम पार्लियामेंट में किया। अगर मैं ये कर पाया, इसके लिए अगर किसी को सजा जाता है तो इन सब संतों को जाता है जिन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखा, या फिर आप लोगों को जाता है जिन्होंने हमेशा मेरी रक्षा सुरक्षा करने का काम किया। आप जानते हो जब दिल्ली में गोलीबार टूटा था, 96 बाइयों ने जेल काटी, 66 दिन तक खूब लाठियां खाई। हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि अपने गुरुओं का सम्मान कैसे बचाना है, उस सम्मान की रक्षा कैसे करनी है। हम अपने आप उनका आखिरी खतरा देंगे भी अपने गुरुओं संतों के मान का
की रक्षा करना आप लोग जानते हैं, हम कमजोर लोग नहीं। तो 96 लोगों ने वहां जाके जो है 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। आजाद भारत में इतिहास गवाह है, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी झुका है, उसको झुकाने का काम किसने किया है, तो वो इस संगत ने किया है जिसने दिल्ली में जाकर सरकार को ललकारने का काम किया था। ये ताकत आपकी है। लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदार से कह रहा हूं, जितना ध्यान इधर उधर की बातों में लगाते उतना ध्यान को अपने बच्चों की पढ़ाई में भी लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कामयाब इंसान बनाओ, संस्कार दो। अब एक बच्ची आई थी, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, वो कह रही कि भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो तो उसके मन में तो अपनी इच्छा है, लेकिन मेरे मन में भी इच्छा है कि जब तक इनके थैले में हाथ वो मांगने वाले से देने वाले नहीं बन जाते, तब तक मेरा क्या फायदा है समाज में। आप मुझे बताओ। देखो महाराज जी, मैं आपको सब बताता हूँ, जरा गौर से देखना। अभी आपके सामने दिखाऊंगा, जरा हाथ उठाना जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया, महिलाओं का हाथ, जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया। देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ नौजवानों, समझ आ गया? हवाई जहाज चलते नहीं चलते हैं, रोज लोग सफर करते नहीं करते हैं। वो अमीरों के हवाई जहाज वो इसके लिए नहीं है। समझो मेरी बात में मैं क्या बता रहा हूँ। गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मर जाना ये तब तक तो संभव था जब तक संविधान नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने महिलाओं को भी, बेटियों को भी उतनी तक शक्ति दी है, उतने अधिकार दिए बेटियों को दिए हैं। अगर बेटियों को पढ़ाओगे, बेटियों को रोजगार भेजोगे, तो ये बेटियां आपका भी, आने वाले घर का भी, अपने माँ बाप का भी, सबका ख्याल रखेंगी। इसलिए आपको इशारा करके कह रहा हूँ। अच्छा, हवाई जहाज में घूमे, हेलीकॉप्टर में तो घूमे होंगे, आगे घूमेंगे बस भाई साहब। हेलीकॉप्टर में नहीं घूमे? अच्छा, पानी वाले जहाज ऐसा है, आज तो नहीं मैं कहता, लेकिन सतगुरु जी मेहर करें। इस रास्ते पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन आएगा कि गरीबों के हिस्से में भी सुख सुविधा और सम्मान आएगा। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूलना मत। इस गद्दी से खड़े होकर कह रहा हूँ, ठीक है, इस गद्दी से खड़े होकर कह रहा हूँ मेरे संतों के सामने कि समय बदलेगा, गरीबों का भी समय आएगा, आपके घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, आपके घर आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ। तो वो जो बाणी महाराज को कह रहा था कि रविदास सुखी वसन सुकर है तो उठाओ, एक सुर स्वराज मानी दूसर प्रकट गाँव। जब ये बाणी महाराज जी ने कही, रास्ता बताया कि राजकाज जाना पड़ेगा, तो फिर संघर्ष से लोग खड़ा होकर बोला कि महाराज जी राजकाज तो अभी भी है, राजा महाराजा राज कर रहे। तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर नीति पे नहीं होगा तो उससे गरीबों का भला नहीं हो सकता, प्रजा का भला नहीं हो सकता। तो नीति उन्होंने क्या दी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन अन्न और छोट बड़े सब बसे रहदास रहे कि राज ऐसा होना